नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी से। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी और इनका निधन सन 1938 में हुआ था। रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रायबरेली में महावीर प्रसाद द्विवेदी का रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ द्विवेदी युग का। सन 1930 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। 1903 से 1920 तक। ये तो आता ही है, पूछा जाता है ये भी। द्विवेदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, कविता विलाप, संपत्ति शास्त्र, ये अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है। अबला विलाप। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, कविता विलाप, संपत्ति शास्त्र, अबला विलाप। काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज, कविता विलाप, सुमन, संपत्ति शास्त्र, अबला विलाप। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। ये गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी और कुमार संभव, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की ऋतु तरंगिणी, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। भाषा को व्याकरण सम्मत इन्होंने रूप दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं को देखेंगे और उनके जीवन काल को। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था और 1964 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। सन 1886 और सन 1964 में इनकी मृत्यु या निधन कह सकते हैं। वास्तविक नाम इनका था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, माफ़ कीजिए, मैथिली शरण द्विवेदी जी का वास्तविक नाम था मिथिलादीप नंदिनी शरण। नोट कर लीजिएगा इसको। इनका जन्म स्थान झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। यानी इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का। मैथिली शरण गुप्त जी यह हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं या कहे जाते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि, इम्पोर्टेंट है ये। इनकी सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना रंग में भंग है, जो कि 1909 की रचना है। सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना रंग में भंग है। भारत भारती, ये भी इनकी प्रसिद्ध खड़ी बोली की रचना है। ये 1912 की रचना है।
सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना इनकी रंग में भंग है 1909। भारत भारती प्रसिद्ध खड़ी बोली की रचना ये 1912 की है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने कविता लिखी थी हेमंत शीर्षक से 1905 में। हेमंत शीर्षक नाम से इन्होंने कविता लिखी थी सन 1905 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जी ने सर्वप्रथम कविता थी इनकी हेमंत शीर्षक से। इनकी रचनाओं में रंग में भंग 1909 में सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना है। आगे देखेंगे इनकी कुछ और रचनाएं। जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931 12 सर्ग इसमें, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, द्वापर 1936, नहुष 1940, विष्णुप्रिया 1957, विष्णु प्रिया 1957 की रचना है। फिर से देखेंगे। जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, नहुष 1940, विष्णुप्रिया 57। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मेघनाथवध इनकी अनुदित रचना है जो इन्होंने मधुप उपनाम से की थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। मेघनाथवध इनकी अनुदित रचना है जो इन्होंने मधुप उपनाम से की थी। नाटक इनका तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग, ये 3 इनके नाटक हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके साहित्यिक गुरु थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्यिक गुरु थे। फिर से देख लेते हैं। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में, निधन 1938 ईस्वी में हुआ था। रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में, उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, कविता विलाप, संपत्ति शास्त्र, अबला विलाप इनकी रचनाएं हैं। अनुदित रचनाओं में गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव और भाषा को इन्होंने व्याकरण सम्मत रूप दिया। ये हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। मैथिली शरण गुप्त जी का मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका वास्तविक नाम था मिथिलादीप नंदिनी शरण। जन्म स्थान इनका झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। यह हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। इनकी सर्वप्रथम खड़ी बोली की रचना रंग में भंग है 1909 ईस्वी की। भारत भारती प्रसिद्ध खड़ी बोली की रचना है। सर्वप्रथम कविता लिखी थी हेमंत नाम से 1905 ईस्वी में। उनकी रचनाओं में रंग में भंग 1909 में लिखी सर्वप्रथम इनकी सर्वप्रथम खड़ी बोली की है। जयद्रथवध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1933, द्वापर 36, नहुष 1940, विष्णुप्रिया 1957। मेघनाथवध इनकी अनुदित रचना है जो इन्होंने मधुपुर नाम से की थी। इनके नाटकों में तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग ये 3 महत्वपूर्ण हैं, 3 ही हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके साहित्यिक गुरु थे। आगे देखेंगे श्रीधर पाठक जी की। श्रीधर पाठक जी का जन्म सन 1859 ईस्वी में हुआ था और 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी में और निधन 1928 ईस्वी में हुआ था। आंसर
1859 में जन्म, 1928 ईस्वी में मृत्यु या निधन। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। काश्मीर सुषमा 1904, काश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1915, भारत गीत 1928। खड़ी बोली की रचना है ये। भारत गीत खड़ी बोली की रचना है। काश्मीर सुषमा 1904 की रचना है। देहरादून 1915 की रचना है। श्रीधर पाठक कुशल अनुवादक भी थे। इन्होंने कालिदास कृत ऋतुसंहार का अनुवाद किया। आगे देखेंगे। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किया इन्होंने। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद किया। एकांतवासी योगी शीर्षक से गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी शीर्षक के नाम से किया। सन 1886 में हर्मिट का अनुवाद किया एकांतवासी योगी शीर्षक से। इसका काव्य अनुवाद किया इन्होंने 1886 ईस्वी में। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम शीर्षक से किया। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद इन्होंने उजड़ ग्राम शीर्षक से किया सन 1889 में। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये तीनों में से एक ना एक तो पूछ ली जाती है। द ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक शीर्षक से इन्होंने किया सन 1902 ईस्वी में। गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी शीर्षक के नाम से किया। इसका अनुवाद किया काव्य अनुवाद 1886 में। डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम शीर्षक से ब्रजभाषा में किया 1889 में। द ट्रैवलर का अनुवाद श्रांत पथिक शीर्षक से सन 1902 ईस्वी में किया। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली के ये सर्वप्रथम कवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि। गांव को काव्य का विषय बनाने वाले भी कवि यही है। गांव को काव्य का विषय बनाने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश को देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में और इनका निधन 1947 ईस्वी में हुआ था। जन्म हुआ था 1865 में उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी इनकी 1947 ईस्वी में। प्रिय प्रवास ये इनकी बहुत फेमस रचना है। प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। इसमें 17 सर्ग है। खड़ी बोली का ये महाकाव्य है। प्रिय प्रवास देखो, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है। खड़ी बोली का ये महाकाव्य है। सन 1914 ईस्वी की ये रचना है। इसमें 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी की रचना है। 17 सर्ग है इसमें। ये खड़ी बोली का महाकाव्य है। प्रद्युम्न विजय कृष्ण शतक रुक्मणी परिणय ये कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। ये सभी कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है कृष्ण संबंधी रचना कौन सी है। प्रद्युम्न विजय कृष्ण शतक रुक्मणी परिणय। चुपते चौबदे ये 1932 की रचना है। चौके चौबदे ये भी 1932 की रचना है। प्रेम प्रपंच ये इनकी श्रृंगारिक रचना है। चुपते चौबदे चौके चौबदे 1932।
प्रेम प्रपंच श्रृंगारिक रचनाएं। रसकलश इनका रीति वाला। रसकलश रीति प्रधान ग्रंथ है। वैदेही वनवास। वैदेही वनवास 1940 की रचना है। वैदेही वनवास 1940 की रचना है और ये राम संबंधी रचना है 1940 की। प्रेम पुष्पहार, अरियोस, सत्सई, रामगीत, श्री कृष्ण शतक, उद्बोधन, बोलचाल, पुष्प विनोद, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर से देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। 17 सर्ग इसमें खड़ी बोली का महाकाव्य है। प्रद्युम्न विजय, कृष्ण शतक, रुक्मणी परिणय, कृष्ण संबंधी रचनाएं हैं। चुपते चौपते, चौके चौपते, प्रेम प्रपंच श्रृंगारिक रचनाएं। रसकलश रीति प्रधान ग्रंथ है। वैदेही वनवास राम संबंधी रचनाएं। प्रेम पुष्पहार, हरिओस, सत्सई, ग्रामगीत, श्री कृष्ण शतक, उद्बोधन, बोलचाल, पुष्प विनोद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। गणपति चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक युग का सूरदास कहा है। आधुनिक युग का सूरदास कहा है। ये कवि सम्राट भी कहे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। अगला देखते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1932 ईस्वी में हुआ था। किसका? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म 1866 में, 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ये जकी उपनाम से लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उद्धव शतक 1929 की रचना है। प्रबंध काव्य है। गंगावतरण 1927 ईस्वी का है। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, गंगा लहरी, ये तीनों मुक्तक काव्य है। हरिश्चंद्र इनका खंड काव्य है। बिहारी रत्नाकर प्रमाणित टीका है। उद्धव शतक 1929 प्रबंध काव्य है। गंगावतरण 1927 ईस्वी की रचना है। श्रृंगार लहरी, हिंडोला, गंगा लहरी, ये तीनों ही इनके मुक्तक काव्य हैं। श्रृंगार लहरी, हिंडोला और गंगा लहरी, ये तीनों इनके मुक्तक काव्य हैं। हरिश्चंद्र ये इनका खंड काव्य है और बिहारी रत्नाकर ये प्रमाणित टीका है। उद्धव शतक ये इंपॉर्टेंट है बहुत। प्रबंध काव्य, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, गंगा लहरी, ये तीनों मुक्तक काव्य। हरिश्चंद्र खंड काव्य है। बिहारी रत्नाकर इनकी प्रमाणित टीका है। तो ये थे दोस्तों द्विवेदी के कुछ महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाएं और उनके जीवन काल में सूक्ष्म संक्षिप्त जानकारी। अगर आप इनका जीवन परिचय संपूर्ण पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण लेकर उपस्थित होंगे। 1000 प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए, आने वाली क्लास तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।